So we decided that you would spend the initial years of your life with your grandparents in हुबली। तो हमसे तो अब बच्चा नहीं संभल रहा था, तो हमने क्या डिसाइड किया, यू वुड स्पेंड द इनिशियल ईयर्स ऑफ योर लाइफ, जो शुरू के कुछ साल होते हैं छोटे बच्चों के, लाइक फर्स्ट 2-3 ईयर्स और 4-5 ईयर्स, वो कहाँ स्पेंड करेंगे, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ। क्योंकि ऐसे बच्चों को बहुत ज़्यादा केयर की, ध्यान देने की और उनके साथ खेलने की ज़रूरत होती है। तो जो ग्रैंड पेरेंट्स है उन्होंने ये चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। कहाँ पे थे ग्रैंड पेरेंट्स अक्षता के? हुबली में। नेचुरली इट वॉज अ हार्ड डिसीजन टू मेक। इनके लिए, नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति, इन दोनों के लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट डिसीजन था। पता है क्यों? बिकॉज किड्स आर द ब्लेसिंग्स। बच्चे जब आसपास होते हैं ना, तब बहुत ये खुशी का माहौल होता है। और उसमें भी तुम्हारा अगर नन्हा सा बच्चा हो, लाइक 2-3 मंथ्स का, सो उसके स्माइल से ही तुम्हारी पूरी थकान चली जाती है। सो बच्चे जादुई होते हैं। और ऐसा अपना इतना प्यारा सा बेबी उसके ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ छोड़ देना, इट वॉज अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट डिसीजन फॉर देम, वन विच टुक मी quite a bit of time to come to terms with. Come to terms with is a phrase. ये क्या है? यहाँ से यहाँ तक, मतलब किसी चीज़ को अग्री करना। इनको थोड़े दिनों तक, लाइक जो नारायण मूर्ति जी थे, उनको काफ़ी टाइम लगा ये एक्सेप्ट करने में, एग्री करने में कि चलो बच्चों को वहाँ पे उनको छोड़ना है। Every weekend I would take the plane to Belgaum and then hire a car to Hubli. तो नारायण मूर्ति जी भी कम नहीं वो, जैसे तैसे पूरे 5 दिन, लाइक मंडे टू फ्राइडे, पूरा वीक वो काम करते थे। एवरी वीकेंड वो क्या करते थे, आई वुड टेक अ प्लेन टू बेलगांव। बेलगांव एक सिटी है जहाँ पे एयरपोर्ट था। तो मुंबई से बेलगांव तक वो फ्लाइट से जाते थे। फ्लाइट से जाना इज़ अ वेरी लाइक एक्सपेंसिव थिंग। बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं हर बार, हर वीकेंड फ्लाइट से जाने के लिए। एंड देन हायर अ कार टू हुबली। अगर वो बस से जाते तो उन्हें ज़्यादा टाइम लगता। वो चाहते नहीं थे कि वो थोड़ा भी टाइम वेस्ट करे, और क्या करते थे, वो फटाफट हुबली पहुंच जाते थे अपने बच्चे के पास। इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव बट आई couldn't डू विदाउट सीइंग यू। पर तुम लोगों को देखे बिना, लाइक उनके बच्चों को देखे बिना उनसे रहा नहीं जाता था। पैसे गए तो गए, बट आई विल बी विथ माई किड्स, ऐसा नारायण मूर्ति जी का सोचना था। आई एम ऑफन आस्क अबाउट द क्वालिटीज दैट आई हैव इम्पार्टेड टू माई चिल्ड्रेन। लोग मुझे हमेशा पूछते, अब नारायण मूर्ति जो है वो एक बड़े इंसान है, बड़े इंसान इन द सेंस एक फेमस पर्सन है, एक बहुत बड़े आईटी इंडस्ट्री के ओनर है। तो उनके बहुत सारे इंटरव्यूज़ होते हैं। जब इंटरव्यूज़ होते हैं तो लोग पर्सनल क्वेश्चन तो पक्का पूछते हैं। तो कैसे पूछते लोग कि बताइए आपने अपनी कौन कौन सी क्वालिटीज़ है जो बच्चों को दी। इम्पार्टेड मीन्स व्हाट, कौन कौन सी चीज़ें आपने उन पे पास ऑन की। I tell them that it is your mother who shouldered this great responsibility. तो मैं उनको क्या बताता हूँ, ये सब काम जो है वो तुम्हारी मम्मी ने किया है। किसने किया? सुधा मूर्ति जी ने। Who shouldered this great responsibility. शोल्डर करना मतलब क्या? अपने कंधों पे कुछ लेना, जिम्मेदारी एंड ऑल। ओके, तो ये काम किसने किया? उनकी मम्मा ने किया। वो ऑफ कोर्स पापा का इम्पैक्ट भी बच्चों पे बहुत ज़्यादा होता है, बट जो नारायण मूर्ति जी है वो अपनी वाइफ को रिस्पेक्ट देते हैं और सारा क्रेडिट भी उनको ही देते हैं, राइट। पापा का बिहेवियर भी जो अपने बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। एंड आई एम एवर सो ग्रेटफुल टू हर फॉर ब्रिंगिंग यू अप द फाइन इंडिविजुअल्स यू आर। और मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ अपनी वाइफ को। आई एम एवर सो ग्रेटफुल, आई एम सो हैप्पी अबाउट वॉट एवर शी डिड
टू हर फॉर ब्रिंगिंग यू अप। ब्रिंगिंग यू अप मतलब क्या? उनको जो नर्चर करना था, उनको जो अच्छे संस्कार देना चाहिए थे। टू बी द फाइन इंडिविजुअल्स यू आर। आज तो जो भी सक्सेसफुल तुम हो, वो क्यों हो? तुम्हारी मम्मा की वजह से। She communicated values more by action than by talking about them. आपकी मम्मा ने communicated values more by action than by talking about them. तो आपकी मम्मा ऐसा नहीं बोलती थी अरे घर क्लीन रखो, नहीं, वो खुद अपना जो भी काम होने के बाद है क्लीनलीनेस मेंटेन करती थी। उसकी वजह से उसकी एक्शंस देख देख के ही तुम लोग अच्छी बातें सीखे हो। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि बच्चे जो है अधिकतर कॉपी करते हैं। अगर मम्मा कुछ भी करेगी तो बच्चे पक्का मम्मा को कॉपी कर कर के ही सीखते हैं। तो अगर उनकी मम्मा ने कुछ अच्छा किया होगा तभी तो बच्चे अच्छा करेंगे, राइट? शी टॉट रोहन एंड यू द इम्पोर्टेंस ऑफ सिंप्लिसिटी एंड ऑस्टेरिटी। व्हाट इज सिंप्लिसिटी? सिंपल चीज़ों में ही खुश रहना। शी टॉट रोहन एंड यू। रोहन कौन है? अक्षता का छोटा भाई है। एंड यू द इम्पोर्टेंस ऑफ सिंप्लिसिटी एंड ऑस्टेरिटी। बहुत ज़्यादा बल्कि, बहुत चमक धमक से कोई चीज़ रहना चाहिए क्या? नहीं। ऑस्टेरिटी मीन्स व्हाट? ऑस्टेरिटी मीनिंग द कंडीशन ऑफ लिविंग विदाउट अननेसेसरी थिंग्स एंड विदाउट कंफर्ट। मीन्स व्हाट? लिमिटेड चीज़ों में खुश रहो। लाइक आपके पास में जो नेसेसरी चीज़ें हैं, 2 टाइम खाना मिल रहा है, अच्छी बुक्स है, काम चलाने पुरते कपड़े हैं, देन यू आर अ हैप्पी इंडिविजुअल, राइट? इवन इफ़ यू लुक एट हर नाउ ऑल्सो, आप सुधा मूर्ति जी के इंटरव्यूज़ जो है वो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो, बहुत सारे चैनल्स पे आते रहते हैं। तो यू कैन लुक एट हर, शी इज़ अ वेरी वेरी सिंपल लेडी। I remember discussing with your mother the issue of sending you kids to school by car once we were a little comfortable with money. I remember discussing with your mother the issue of sending you kids to school by car. जब मूर्ति जी के पास पैसे आ गए, नारायण मूर्ति जी थोड़े रिच हो गए, उनके पास पहले खुद की कार थी नहीं, बाद में उनके पास अपनी कार आ गई, मतलब उन्होंने खरीद ली। तो उन्होंने क्या सोचा, अब तो हम थोड़े से रिच हो गए हैं, अब हम बच्चों को जो है कार से भेजेंगे। लिटिल कंफर्टेबल विथ मनी मीन्स व्हाट? उनके पास थोड़े ज़्यादा पैसे आ गए थे, दे वेर मेकिंग गुड इन देयर बिजनेस, और इनका जो जॉब चल रहा था सुधा जी का वो भी बहुत अच्छा चल रहा था, तो उनके पास काफ़ी सारे पैसे आ गए थे। तो उन्होंने क्या कहा कि चलो बच्चों को हम कार से छोड़ा करेंगे स्कूल में। बट योर मदर इंसिस्टेड दैट रोहन एंड यू गो टू स्कूल विथ योर क्लासमेट्स इन द रेगुलर ऑटो रिक्शा। ये जो अक्षता थी और उनका भाई रोहन था, ये स्कूल कैसे जाते थे? अपने दोस्तों के साथ ऑटो रिक्शा में, लाइक ऑर्डिनरी किड्स, राइट? तो उन्होंने सुधा जी ने क्या बोला, नहीं, हमारे बच्चे जो है वो सारे बच्चों के साथ रेगुलर ऑटो रिक्शा में ही जाएंगे। ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्योंकि वो जानते थे तभी वो ग्राउंडेड रहेंगे जो उनके बच्चे हैं वो, एंड दे विल बी हम्बल इफ दे कैन मिक्स देमसेल्व्स विथ अदर किड्स, राइट? बच्चों, आप भी अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा एंजॉय करते हो, इजंट इट? You made great friends with rickshaw uncle and had fun with other kids in the auto. जो ऑटो वाले अंकल होते हैं उनके साथ अक्षता और रोहन जो थे उनकी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी, और जो ऑटो में जाना आना था दोस्तों के साथ में उनको भी उसमें बहुत मज़ा आता था। ये बहुत अच्छा सेंटेंस है, इसको हमेशा याद रखना। द सिंपलेस्ट थिंग्स in life are often the happiest and they are for free. Okay, so इसको हमेशा याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। The simplest things in life are often the happiest and they are for free. जो दोस्तों के साथ आप टाइम शेयर करते हो,
जाते आते टाइम बातें करते हो, वो आपकी लाइफ का सबसे हैप्पीएस्ट टाइम होता है. You would often ask me why there was no television at our home. आप मुझे क्या पूछते थे हमेशा कि हमारे घर पे टीवी क्यों नहीं है ना. अब आप क्यों ऐसा पूछती थी अक्षता? When the rest of your friends discussed stuff they watched on TV. अब स्कूल में जब भी बच्चे मिलते हैं वो कल उन्होंने कैसे टाइम स्पेंड किया उस सब बारे में बातें करते हैं. तो कुछ बच्चे बताते थे कि हाँ, कल तो मैंने कार्टून देखा, कल तो मैंने गाने देखे टीवी पे. और अक्षता उनकी तरफ बस देखती रह जाती थी, बातें सुनती थी उनकी. अक्षता के पास कहने को कुछ नहीं था. ऐसे क्यों? क्योंकि अक्षता के घर पे टीवी ही नहीं था. तो हमेशा अपने पापा से पूछती थी कि अपने यहाँ टीवी क्यों नहीं है. Your mother decided early on that there would be no TV in our home, so that there would be time for things like studying, reading, discussions and meeting friends. आपने देखा होगा जिनके घरों में कंटिन्यूसली टीवी चलता रहता है वो लोग बाकी कुछ नहीं करते, बस आते जाते टीवी के सामने बैठे रहते हैं अगर वो शुरू है तो सुधा जी ने तब नया नया टीवी आया होगा और काफ़ी फैंसी था, अट्रैक्टिव था, अभी भी है डिजिटल मीडिया. बट तब उन्होंने क्या डिसाइड किया, हम कितने भी रिच क्यों ना हो हमारे घर में टीवी नहीं आएगा. उससे अच्छा हम क्या करेंगे, हम स्टडी करेंगे, रीडिंग करेंगे, डिस्कशन करेंगे, आपस में फैमिली टाइम स्पेंड करेंगे और क्या करेंगे, दोस्तों से मिलेंगे. She insisted that it was important to create an environment conducive to learning at home. Conducive मतलब क्या? Something that can transfer heat और electricity. Actually तो इसका मीनिंग ये होता है, but conductive का मतलब क्या होता है? Like favorable. ओके तो वो क्या करते थे, शी इंसिस्टेड. इंसिस्ट करना मतलब क्या, नहीं कंपल्सरी करना कि नहीं मैं तो ऐसे ही चाहती हूँ. इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू क्रिएट एन एनवायरमेंट. सोचो अगर आपकी मम्मा घर में टीवी देख रही है, आपके पापा लैपटॉप पे मूवीज़ देख रहे हैं, तो आप घर में स्टडी कर पाओगे या रीडिंग कर पाओगे? नहीं. ऑब्वियसली किसी का भी मन होगा कि नहीं मुझे भी टीवी देखना है, इजंट इट. वो आवाज़ों से डिस्ट्रैक्शन होगी तो आप भी घर में पढ़ाई नहीं कर पाओगे. इंस्टेड ऑफ दैट अगर आपकी मम्मा भी आपके साथ साइड में बुक लेके पढ़ने बैठ जाए तो आप क्या देखोगे, हाँ मेरी मम्मा तो पढ़ रही है, देन आई शुड ऑल्सो रीड समथिंग. नॉट एग्जैक्टली द बुक्स ऑफ स्टडी बट एनीथिंग एल्स लाइक अ स्टोरी बुक. Therefore, every night we dedicated the time between 8 p.m. and 10 p.m. to pursuits that brought the family together in a productive environment. तो क्या करते थे, रोज 8 p.m. to 10 p.m. These are considered as golden hours every night. आप देखते होंगे अगर आपके घर में न्यूज़ आती होगी तो उसको बोलते हैं प्राइम टाइम. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम ऑफ योर डे. एक मॉर्निंग टाइम होता है और एक नाइट का टाइम. इस टाइम पे हम आपस में लाइक बातें करते हैं. डिनर टाइम होता है बहुत सारे लोगों का, हम एक दूसरे से बातें करते हैं दिन में क्या हुआ, कल का क्या प्लान है, तो उन सब के बारे में हम अपने फैमिली मेम्बर्स से शेयर करते हैं. तो क्या करते थे, टू परस्यूट्स दैट ब्रॉट द फैमिली टुगेदर इन अ प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट. अब समझो मुझे कुछ प्रॉब्लम है तो मैं क्या करूँगी, इस टाइम पे अपने पेरेंट्स से डिस्कस करूँगी और वो मुझे उस पर सोल्यूशन देंगे या कुछ सजेशन देंगे. सो इट्स अल्टीमेटली हेल्पिंग मी आउट. और जब ऐसे डेडिकेटेड टाइम होता है तो हम क्या करते हैं, अपने दिन भर की अच्छी बातें, अपने प्रॉब्लम्स, जो जो भी हो, एक्साइटमेंट, सब ऐसे रिजर्व करके रखते हैं और रात में सब लोग मिलने के बाद एक्साइटेडली सबको वो शेयर भी करते हैं, है ना. While Rohan and you did your schoolwork, your mother and I read books on
हिस्ट्री, लिटरेचर, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग और डिड एनी ऑफिस वर्क। तो कभी कभी बच्चों के पास बहुत सारा होमवर्क हो जाता है, राइटिंग होता है या फिर उनके असेसमेंट का प्रिपरेशन आता है, प्रोजेक्ट वर्क आता है। तो जब बच्चे बिजी हो किसी स्कूल वर्क में तो वो क्या करते थे, नारायण मूर्ति जी और सुधा मूर्ति जी, योर मदर एंड आई रेड बुक्स ऑन हिस्ट्री, लिटरेचर, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग। ये जो दोनों भी थे ये दोनों इंजीनियर्स है। या फिर वो ऑफिस वर्क करते थे, पर ऐसा नहीं कि वो टीवी लगा के बैठ जाएंगे, टीवी तो था ही नहीं। As you pursue your goals and live a contented life, remember that there is only one planet for us to live in, and that planet is now becoming endangered. अब देखो, अच्छे वैल्यूज़, अच्छे मोरल्स सिर्फ मम्मा सिखा रही क्या? नहीं, यहाँ पापा भी बता रहे। क्या बता रहे? एज यू परस्यू योर गोल्स एंड लीव अ कंटेंटेड लाइफ। जो अक्षता थी वो बहुत स्मार्ट और पढ़ाई में बहुत अच्छी बच्ची थी, तो उसको क्या बता रहे हैं कि तुम तुम्हारी जो लाइफ के गोल्स है वो अचीव करोगी और एक बहुत भरी पूरी समृद्ध लाइफ जो है वो एंजॉय करोगी। कंटेंटेड मीन्स व्हाट? भरी पूरी, कि तुम्हारे पास सारी लग्जरीज है, अच्छा घर है, महंगी गाड़ियाँ, सब तरह की अच्छी लाइफ है तुम्हारे पास। यू कैन बाय वॉट एवर यू वॉन्ट। Remember that there is only one planet for us to live in. तो हमारे पास क्या है? सिर्फ एक ही प्लैनेट है सबके लिए रहने के लिए। एंड दैट प्लैनेट इज़ नाउ बिकमिंग एंडेंजर्ड। जो नारायण मूर्ति जी हैं वो अपने एनवायरनमेंट फ्रेंडली नेचर के लिए भी बहुत अच्छे से जाने जाते हैं, और जो सुधा मूर्ति जी है वो तो सोशल एक्टिविस्ट ही है। तो वो क्या बता रहे हैं? हमारी जो धरती है, आवर प्लैनेट इज नाउ बिकमिंग एंडेंजर्ड, इसको बचाना पड़ेगा। रिमेंबर दैट इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पास ऑन दिस प्लैनेट टू कृष्णा। ना हु इज कृष्णा? इज इट गॉड कृष्णा? नो, कृष्णा इज डॉटर ऑफ अक्षता मूर्ति। यस, अक्षता और ऋषि सुनक, इनकी जो बड़ी बेटी है इसका नाम है कृष्णा। ओके, तो रिमेंबर दैट इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो धरती है अपनी हरी भरी सुंदर साफ सुथरी धरती, ये तुम्हें अपनी बेटी को पास ऑन करना है इन अ बेटर कंडीशन देन यू गॉट इट फ्रॉम अस। टेक केयर ऑफ माई चाइल्ड। तो क्या बोल रहे वो एंड में? कि इस धरती की भी तुमको केयर करना है। लविंगली अप्पा। तो इससे हमें क्या पता चलता है? जो अक्षता थी वो अपने पापा को अप्पा बुलाती थी। ओके, तो ये था हमारा लेटर टू डॉटर चैप्टर। इफ़ यू लाइक दिस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टडी स्ट्राइकर्स।